वर्ष से और खत्म होते हो 70 वर्ष 80 वर्ष पे जाके तुम क्या होते हो, डेथ हो जाते हो, तुम्हारा डेथ हो जाता है। उसी तरह इस सन का भी डेथ, एक दिन सन भी डेथ होगा। उसका टाइम क्या, उसको उस टाइम को क्या बोला जाता है, स्टार जब डेथ हो जाए उस टाइम को क्या बोला जाता है, चंद्रशेखर लिमिट। क्या बोला जाता है, चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट। अब चंद्रशेखर लिमिट समझ रहे हो, चंद्रशेखर लिमिट। अब जितना इसका मास है ना, जितना टोटल मास है, चंद्रशेखर लिमिट कैसे ज्ञात किया जाता है, 1.4 इंटू मास ऑफ स्टार, दैट स्टार। मतलब जिस स्टार का आपको एज पता करना है कि ये कितना दिन तक जिंदा रह सकता है, तो पहले उसका क्या पता होना चाहिए, आपको मास पता होना चाहिए, इसका मास पता होना चाहिए। उसमें 1.4 से गुना करेंगे तो इसी रेशियो को बोला जाता है चंद्रशेखर लिमिट। और चंद्रशेखर, कोई पूछेगा कि चंद्रशेखर लिमिट क्या है, तो चंद्रशेखर लिमिट क्या है, डेथ ऑफ ए स्टार। ठीक है, इसका डेट पता करने का एक तरीका है। चंद्रशेखर लिमिट क्या है, किसी भी स्टार का जिंदगी कब खत्म होगा उसी को पता किया जाता है चंद्रशेखर लिमिट के द्वारा। अब चंद्रशेखर लिमिट निकालना होता क्या करेंगे, 1.4 से गुना करेंगे किसमें, मास, मास ऑफ स्टार में। अभी जरूरी नहीं है कि सन ही एक स्टार है, बहुत सारे स्टार हैं, तो उन सारे स्टार का जितना भी मास होगा यहाँ पे लिख दो, सब कुछ करो 1.4, और मास हो गया 1500 वाट का, केजी का। ठीक है, 1500 केजी का। तो एक स्टार का निर्माण किए, वो 1500 केजी का है, समझ करो। ठीक है, छोटा सा स्टार बनाए 1500 केजी का है। तो इसका चंद्रशेखर लिमिट क्या करेंगे, इतना से इतना में गुना करेंगे और वो इसका क्या निकल जाएगा, जिंदगी, डेट, कि कितना दिन तक जिंदा रहने वाला है। ठीक है, अब मूविंग फॉरवर्ड देखेंगे। ये तो बता, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यूनिवर्स कब बना था, 14 बिलियन। सोलर सिस्टम कब बना था, 18 बिलियन। अर्थ का फॉर्मेशन भी इसी समय हुआ था जब सोलर सिस्टम हुआ था। ये भी बता दिए थे कि बिग बैंग थियरी के द्वारा ये सब घटना हुआ था। ये भी बता दिए थे कि प्रोटोसन, अब इस प्रोटोसन में एक चीज तुमको जानना जरूरी है कि प्रोटोसन जो है, इसकी जो, ये जो कोरोना है, ये इसका 15 लाख, इतना इतना 10,000 10,000 लाख, इतना जो है ना इसका हीट है कोरोना का, है डिग्री सेल्सियस, कितना, 1,50,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दूसरा अगर ये तुम डार्क देख रहे हो, डार्क इसका है 55,000 डिग्री सेल्सियस, और ये जो हीट वाला अंदर वाला देख रहे हो इसका कितना है, 60,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दिमाग में रखने वाली बात है। कोरोना का कितना हीट है, 15 डिग्री सेल्सियस, 1.5 लैक्स बोलते हैं इसको, 1.5 लैक्स डिग्री सेल्सियस। दूसरा ये हुआ, तीसरा ये। अब इसके बाद इसमें जानना है कि ये बना किस चीज का, आखिर इतना हीट कैसे आया, आखिर 15 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस कैसे हुआ, ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए तुमको ये जानना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ, ये सब तो लिखने का जरूरत नहीं है, सब तुमको मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये बना किस चीज का हुआ है। सबसे ज्यादा इसमें अहम भूमिका निभाता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें 71% है। ठीक है, समझ रहे हो ना, और हीलियम जो है 26%। तो मेनली जो है सन दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का कितना परसेंट मिला हुआ है, 71%, और हीलियम कितना है इसमें, 26%। अदर गैसेस जो है, अब जो इसमें बचेगा 100 किसी भी परसेंटेज को कितना में लेते हैं, 100 में, तो 71% अगर हाइड्रोजन है और 26% हीलियम है, तो अदर गैसेस कितना होगा, 100 माइनस 71 प्लस 26 होगा ना, तो 3%। अदर गैसेस कितने, 3%, समझ गए, 3% के आसपास में देखो, तो 7 9 7, हाँ ठीक है, ये दिमाग में रहेगा। अब इतनी हीट 1.5 लैक्स डिग्री सेल्सियस जो है, ये हीट हमारे पास पहुंचती है, मतलब सन की जो रेज है ये हमारे पास पहुंचने में 8 मिनट्स का समय लेती है। कितना का, 8 मिनट्स का। ठीक है, 8 मिनट में ये पृथ्वी पे पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है, पृथ्वी पे, क्या, सन की रेज। ठीक है, सन की किरण 8 मिनट में पहुंच जाती है। उसके बाद डिस्टेंस जो है, सन का डिस्टेंस पृथ्वी से कितना है, सन का डिस्टेंस बताए थे एक बार, कितना है सन का डिस्टेंस, हाँ 115 150 मिलियन किलोमीटर। तो 150 मिलियन किलोमीटर इसको तय करने में 8 मिनट लगता है। सोच सकते हो कि रे का स्पीड कितना है, बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं है। ठीक है, चाल बड़े हो गए, चाल बराबर दूरी बटा, दूरी बटा, चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय, स्पीड निकालने के लिए तुम लोग क्या करते हो, स्पीड निकालने के लिए क्या करते हो, डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, 15 मिलियन बाई 8 मिनट्स। ठीक है, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 3 लैक्स, कितना आएगा, अरे बताओ ना कितना आएगा, हाँ 3 लैक्स किलोमीटर पर सेकंड आएगा। अब इसमें दो चार चीजें और है जो बताना चाहूंगा मैं, इसको बहुत सारे मतलब बहुत सारा इसमें भी कैलकुलेशन है। देखो, जैसे तुमको बताएं 3 लैक्स किलोमीटर पर सेकंड, पर सेकंड लाइट का स्पीड है, लाइट का स्पीड कितना है, 3 लैक्स किलोमीटर पर सेकंड। ये किसमें है, एयर में, किसमें,
एयर में लाइट का स्पीड कितना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। वहीं अगर तुम बात करोगे एयर वाटर में, ठीक है, वाटर में इसकी स्पीड कितना हो जाएगी 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब कितना लेना सब जो है ना, इसको बस एक ही तरीका से जानता है। कोई कोई टीचर है चाहे ज्ञानी वर्धक लोग हैं, देखो इलोबरेट करके समझाता नहीं है। इलोबरेट करके समझाने से फायदा क्या होता है ना कि एकदम हर एक चीज आपको दिमाग में। इसको क्या लिख सकते हो, लाख, 1 लाख को कैसे लिखता है सब तुम लोग, 1,0,0,0,0,0, वो इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख है 1 लाख। ये कितना है 3 लाख। तो 3 × 10 का पावर कितना, 2 2 4 5, 10 का पावर 5 होगा। 3 × 10 टू पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं। तो लाइट की स्पीड कितना होती है 3 × 10 टू पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। अब इस किलोमीटर को अगर तुम मीटर में बदलना चाहते हो, अगर कोई पूछे कि मीटर में बताओ, क्या पूछे, मीटर में बताओ, एक सेकंड, अगर कोई तुमसे पूछे कि मीटर में बताओ कि लाइट की स्पीड कितनी है, तो क्या लिखोगे, 3 × 10 टू द पावर 5 गुने 10 टू द पावर 3। गुना में पावर को क्या किया जाता है, बेस सेम हो तो गुना में पावर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई मीटर में पूछे तो बताएंगे 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई किलोमीटर में पूछे तो बताएंगे 3 × 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई लैक्स में पूछे तो क्या बताएंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यदि कोई वाटर में पूछ दे तो क्या बताएंगे 2.5 लाख किलोमीटर। इज दैट क्लियर, कोई डाउट इसमें। तो लाइट की स्पीड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत इलेबोरेट तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है, ये दिमाग में रहना चाहिए। बाकी ये सब मैथ ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ज्योग्राफी कुछ भी नहीं। ज्योग्राफी के बारे में जाने होगे, ज्योग्राफी जो है टोटली मैथ पे डिपेंडेंट है। 2 चैप्टर है, जो एक चैप्टर होगा मैथ में पढ़े होगे, जियोमेट्री, जियोमेट्री पढ़े हो है? दूसरा ये हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, ज्योग्राफी। थोड़ी दिन पहले हम तुमको बताए भी थे कि जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ, अर्थ है, और ग्राफी मतलब स्टडी। तो अर्थ की स्टडी अगर कर रहे हैं तो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी। लेकिन अर्थ का जो मेजरमेंट करेंगे ना कि ये कितनी इसकी लंबाई है, अर्थ की कितनी गोलाई है, कितना इसका रेडियस है, समझ रहे हो ना, अर्थ के अंदर क्या क्या है, अर्थ को अगर देखा जाए कि, एक सेकंड, उसी का ये देखो जियोमेट्री, एक सेकंड, ये तो मिटकाने वाला आ गया यार, एक सेकंड, ये ना नया नया काम जो स्टार्ट करो ना दिक्कत होता है। जियोमेट्री, ठीक है, ठीक है। जियो का मतलब क्या होगा यहाँ पे भी, अर्थ, हुआ कि नहीं। जियो मतलब सीधे जानते हो अर्थ, जान गए, क्योंकि ज्योग्राफी को अगर इंटरप्रेट करेंगे तो जियो मतलब अर्थ और ग्राफी मतलब स्टडी होता है। तो जियो का मतलब होता है यहाँ पे अर्थ, और मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट 11th 12th में जाओगे तो एक चैप्टर है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, जहाँ पे मैट्रिक्स का मतलब होता है क्या, मैट्रिक्स का मतलब हम्म, तू रहे दे अभी, वही समझ जाइए तो पढ़ी ना था, दिमाग को खोजिए बस। अर्थ का मतलब अर्थ हुआ, मेजर मैट्रिक का मतलब मेजरमेंट, ठीक है। तो अर्थ का मेजरमेंट करते हैं तो उसको ज्योमेट्री बोलते हैं, और अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको ज्योग्राफी बोलते हैं। तो वही ज्योग्राफी अभी हम लोग कर रहे हैं, जब मैथ पढ़ेंगे तो इसको ज्योमेट्री कर देंगे। तो यहाँ पे एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अधिकांश लोग नहीं जानता है और उसके बारे में कभी कभी पूछ देता है, चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है, वो आपको दिमाग में रखना होगा। क्या होता है चंद्रशेखर लिमिट, टाइम, टाइम पीरियड ऑफ डेथ ऑफ स्टार, कितना दिन में ये पीरियड का डेथ, स्टार का डेथ हो जाएगा। मतलब अगर मेरे को कोई कहेगा कि रवि सिंह कितने दिन में मरने वाले हैं, रवि कौशिक 25 प्लस तो हो ही गए हैं, अब बचा कितना एज है मेरा, 70 80 अप्रोक्सीमेट। अजाना बेईमानों में कितना दिन जिएंगे, 150 200 साल से ज्यादा थोड़े जिएंगे। देखो बेईमान आदमी ज्यादा देर तक जीता है, तो हम तो बेईमान है तो हम कुछ ज्यादा दिन तक जिएंगे, 100 वर्ष, तुम लोग 70 80 में टिपक जाओगे, खत्म करें। तो हमारा लिमिट जो है, हमारा चंद्रशेखर लिमिट, तो मेरा चंद्रशेखर लिमिट मेरे वेट को और उसमें गुना करने के कितना से 1.4 से, तो मेरा एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मैं कितने मरने वाला हूँ। एग्जैक्ट नहीं मतलब इक्विवेलेंट पता चलता है। हम 55 साल में ना मरे वाला हूँ, हमारा इतना बेईमान आदमी तो ये धरती पर ना मिलता। तो हमारा ये बात मान लो कि भगवान को प्यारा कौन होता है, सबसे ईमानदार, और हम ईमानदार नहीं है, और ना ही शौक है, बेईमानी हम अदब से करना चाहते हैं, ईमानदार हम बिल्कुल नहीं। चंद्रशेखर लिमिट क्या होता है, स्टार का क्या होता है, डेट, डेट कब होगा स्टार का, ठीक है, ये चीज। और ये तो बता ही दिए कि हाइड्रोजन कितना होता है 71%, हीलियम कितना होता है 26%, और अदर गैसेस कितने होते हैं 3%। और इसमें कुछ ऐसा रह गया है बाकी जो आप लोग के दिमाग में चल रहा है, तो बताइए, इज इट समथिंग, अगर कोई रह गया है बाकी तो आप लोग बताइए। हाइड्रोजन हीलियम के बाद और एक और चीज है यहाँ पे, अर्थ जो है ना, अर्थ, अर्थ कहाँ पे है, अगर ये मरकरी है, ये वेनस है, तो ये अर्थ होगा, यही ना, ये अर्थ है। अर्थ से सबसे नियरेस्ट कोई स्टार है तो कौन सा है, अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सन। अर्थ से सबसे नजदीक मरकरी स्टार है। सोलर सिस्टम में क्यों है, सोलर सिस्टम में सब, क्योंकि किसी के पास लाइट नहीं है एक सूर्य को छोड़कर, सूर्य के लाइट से सब प्रकाशित होते हैं।
तो मरकरी कैसे स्टार हो जाएगा? वो तो खुद किसी और से प्रकाश ले रहा है। स्टार वो जो है ना, स्टार स्टार कौन रहा है? अक्षय कुमार स्टार का है। वो तुमको इन्फ्लुएंस कर रहा है, समझ रहे हो? अक्षय कुमार स्टार क्यों है? क्योंकि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर आप स्टार होते तो उसको इन्फ्लुएंस करते ना। आप जिसके व्यक्तित्व को फॉलो कर रहे हैं वो आपके लिए स्टार है, या जिससे आप प्रकाशित हो रहे हैं, जिससे आप कुछ सीख रहे हैं, वो आपके लिए क्या है? तुम लोग के दिमाग में सिर्फ एक ही चलता है, मास्टर हमारा स्टार। जिससे जो अच्छा पढ़ा देता होगा टीचर, उसका नहीं कहते होगे तुम लोग स्टार टीचर? क्या है वो? तुमको प्रकाश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस राह पे जाना है। तो जिसके पास स्टार है ना अपना खुद का, सॉरी, जिसके पास अपना खुद का लाइट है, क्या है? लाइट है, वही क्या है? वही स्टार है। और अर्थ के सबसे नजदीक कौन सा स्टार है? सन। तो अर्थ के नजदीक सबसे मतलब सन है, तो मरकरी के भी नजदीक सबसे स्टार सन ही होगा। प्लैनेट सबके मतलब आसपास में तो सन ही है मेरे ख्याल से। अब एक और चीज बताया था तुमको, ये जो दूरी है ना अर्थ की दूरी, तो ये 58, यहाँ पे 50-50 जोड़ते जाना, 50 50 50 50 मिलियन 50 मिलियन 50,000 50,000 57 50,000, ठीक है? समझ रहे हो ना? 50,000 किलोमीटर पर 50,000 किलोमीटर दूर। मरकरी कितना दूर है सन से? 58 किलोमीटर। कितना दूर है? 58,000 किलोमीटर। समझ रहे हो? मेरे दिमाग में चल रहा है। बोलो बोलो, क्या कर रहे हो? बोलो। हाँ, मिलियन में। तुमको क्या लग रहा है? और ये सब मिलियन बिलियन में ही बात होंगे। यहाँ पे पैसा 2 रुपए 5 रुपए नहीं चलता है। तुमको मिलियन कमाना है, बिलियन कमाना है कि 5 रुपए कमाना है? तो यहाँ पे मिलियन पे बात हो रहा है, मिलियन और बिलियन। मिलियन अगर यहाँ पे कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो या तो मिलियन पे बात होगा या तो बिलियन पे। यही दिमाग में रखना, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है? हाँ। और ये 1.5 लाख, लाख से ऊपर नहीं लेना, लाख से नीचे कभी सोचना भी मत पूरे ज्योग्राफी में। मतलब ये प्लेनेट में, फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट में, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में लाख से ऊपर नीचे सोचना ही नहीं, ठीक है? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? कर ले। सन किस किस चीज से बना हुआ है? हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेस। हाइड्रोजन कितना है? 71%। हीलियम कितना है? 26%। अदर गैसेस कितना है? 3%, ठीक है? सन अर्थ से कितनी दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है? तो इसकी लाइट पृथ्वी तक कितना देर में पहुंचती है? 8 मिनट में। अब स्पीड का होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो इस तरह से निकालोगे तो सन की लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब ये किस में है? एयर में। किसमें? एयर में, नॉर्मल एटमोस्फेयर। वाटर में कितनी होगी? 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। दूसरी बात है कि अगर इसको मीटर में देखेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड, अगर किलोमीटर में देखेंगे तो। तीसरी बात यह है कि 3 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है? तभी बनेगा मीटर पर सेकंड। बनेगा कि नहीं? तो गुना में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन है। और अगर अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। गुना में पावर को जोड़ते हैं, भाग में पावर को घटाते हैं, और जोड़े घटाव में पावर को जैसे का तैसे छोड़ देते हैं। वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो 3 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। तो कोई मीटर में आपको अगर लाइट की स्पीड पूछे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। अगर कोई किलोमीटर में पूछे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। यदि कोई लैक्स में पूछे तो 3 लैक्स किलोमीटर पर सेकंड। यदि कोई वाटर में पूछे तो क्या करना है भाई? हाँ भाई, फाड़ देना है। क्या करना है? 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है? कोई पूछे कि भाई, सपना में भी कोई पूछे कि भाई हाइड्रोजन और हीलियम कितना परसेंट है? 26%, ठीक है? और अगर से 3% है। कोई सपना में पूछे कि भाई अर्थ की दूरी कितनी है सूरज से, तो 1.50 मिलियन किलोमीटर। थोड़ा धीरे बोल लो। कितना? 1.50 मिलियन डिग्री, 1.50 किलोमीटर पर सेकंड। तो कितना ट्रेवल करने में, सन की लाइट अर्थ तक ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? 8 मिनट। उसके बाद तुम तो जानते ही हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो उससे निकाल सकते हो तुम कितनी स्पीड थी उस रेज की। और एक बात तुमको ज्ञान के लिए बता दें, ये जो सूर्य की रोशनी आता है ना, वो हमारे बॉडी पे लगता है। तो किरण है, ये क्या है? रेज है। लेकिन कभी कभी ये पार्टिकल भी है। ये विवादित है थोड़ा सा, मतलब सोचने समझने वाली बात है। तुमको बताते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सपोज करो, ठीक है, अगर सन यहाँ है, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हम लोग के बॉडी पे पड़ा,